हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 11 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम वहां से आगे के क्वेश्चन सुचारू रूप से फिर करेंगे। देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए। प्रश्नावली बड़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। क्वेश्चनों की संख्या कम है, लेकिन पेपर में इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस प्रश्नावली को थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का। तो देखिए, 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। त्रिज्या तो इसकी 10 सेंटीमीटर है और ये जीवा है, केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। समकोण मीन्स 90 डिग्री का। निम्न के मान ज्ञात करो। कौन सा? संगत लघु वृत्तखंड। जब हम संगत लघु वृत्तखंड की बात करते हैं तो मैं आपको कुछ मान लिख देता हूँ। ये हम प्रत्येक क्वेश्चन में लिखेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। ये साइन थीटा के कुछ मान है जो आपको याद कर लेने हैं। तो चलिए हम करते हैं। पहले तो दिया है OA बराबर, इसको मत लिखो, त्रिज्या लिख लो। दिया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है हमारे पास, कोण मतलब थीटा 90 डिग्री का। ये हमें दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है वो देखिए। ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ज्ञात क्या करवा रहा है? संगत लघु वृत्तखंड। इस जीवा से जो छोटा वृत्तखंड बना उसे हमें ज्ञात करना है, ये वाला। इसको बोलेंगे संगत लघु वृत्तखंड। और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो मैंने आपको लिखवाया था। देखिए किस प्रकार से सूत्र है हमारा। πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये वाला सूत्र, या आप दूसरा सूत्र त्रिभुज वाला भी लिख सकते हो इसमें मैं इसी को प्रयोग करता हूँ। मैंने उस दिन आपको बताया था, मैंने 3 सूत्र बताए थे इसके, तो हम ये वाला प्रयोग करेंगे। पाई की जगह हमें रख लेना है 3.14। पाई की जगह रखना है 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। त्रिज्या 10 × 10 क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या पे स्क्वायर है। कोण हमारा है 90 डिग्री, कोण हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। और बट्टा में 360 माइनस 1/2, फिर त्रिज्या पे स्क्वायर है तो 10 × 10 और साइन 90 डिग्री हमारा हो जाएगा ये। तो ये अपना कटेगा 0 से 0 खत्म, 9 से ये 4 बार में, इस प्रकार से। और भी इसको हम काट लेते हैं, इसको 2 बार में, ये कटा 5 बार में, 2 से कटा ये 5 बार में। अपने पास मान आया 3.14 × 25। यहाँ से देखिए 2 से कटेगा ये 5 बार में, 5 दाई 50 गुणा साइन 90 का मान यहाँ से देखिए कितना, 1। साइन 90 का मान हुआ 1। चलिए हल करते हैं इसको। 25 चौके 100, हासिल 10, 25 से कम 25 और 10 35 और 25 तिया 75 और 75 3 78.5 माइनस 50, तो आपका आंसर हो जाएगा 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। इतना ये आपका आंसर हो जाएगा, 28.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। दोबारा देखिए, यदि समझ में नहीं आए तो देखिए, हमारे पास पाई का मान ये दिया हुआ है, त्रिज्या दे रखी है अपने पास 10 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है 90 डिग्री। तो पाई का मान 3.14, त्रिज्या 10 × 10,
थीटा की जगह 90 डिग्री बट्टा में 360, यहाँ 1/2 10 गुणे 10 और ये हो जाएगा sin 90। यहाँ पर देखिए इसको हमने काटा 4 बार में, फिर ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया 5 25, 3.14 गुणा 25, तो अपना आंसर आया 78.50 माइनस 28 माइनस 50 एकम 50, इनको जब हम माइनस करेंगे तो 28.50 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास सेकंड जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने देखा था बच्चों उस दिन संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 360 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, कोण कितना है 90 डिग्री, बटे में 360, अब माइनस पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और त्रिज्या है अपने पास 10 गुणे 10। तो ध्यान से देखिए जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म हुआ। यहाँ पर अपने पास जब 90 घटा देंगे तो ये आएगा 270 बटे 360 और माइनस उधर क्या बचा 314, ये इससे ख़त्म हुआ। 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 चौके 36, सॉरी ये गुणा में है, ये अपने पास चिन्ह ये किस में है, गुणा में है। अब देखिए ये भी कट रहा है क्या, ये भी इससे कट रहा है, काट दीजिए 2 दूनी 4 और ये कट गया 157 बार में। अपने पास मान आया 3/2 गुना 157। यदि मैं 3 में 2 का भाग दूंगा, 3 में जब मैं 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 1.5 गुना 157। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 157 इंटू 1.5, 15 7 105 हासिल 10, 15 5 75, 10 85, 15 एकम 15 और 8 23, तो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब हल करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेमी वाले 21 सेमी वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये मैं वृत्त बना लेता हूँ, इधर बना लेता हूँ। चलिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है आपके 21 सेंटीमीटर AOB, और केंद्र पर जो ये कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाला वृत्त
वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। तो चलिए करते हैं, इसमें दिया है, जो दिया है मोटा मोटा सब इस वो लिखना है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और थीटा यानी कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, जो ज्ञात करना है वो चलिए पहला क्वेश्चन में चाप की लंबाई। पहला क्वेश्चन देखिए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सूत्र है हमारा पाई आर थीटा बटा 180। ध्यान से देखिए, चाप की लंबाई हमारी यहाँ से और यहाँ तक होगी, इसको चाप बोलते हैं। मैंने इसकी बेसिक क्लास में आपको समझा दिया था। यहाँ से ए से बी तक की जो ये दूरी है इसे कहते हैं चाप। और ये चाप की लंबाई का सूत्र हो गया पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान दे नहीं रखा है तो हम रख लेंगे 22/7। त्रिज्या अपने पास 21, थीटा अपने पास 60 बटे 180। तो ध्यान दीजिए, 0 से 0 खत्म, 6 से कटेगा ये 3 बार में, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से 3 खत्म। आपका आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमसे कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। चलिए यहाँ भी मान पाई का मान रख लेते हैं 22/7। अपने पास जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 21 × 21, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर में है, और थीटा अपने पास 60 डिग्री। अब बटे में लिखना है 360। यहाँ पर 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 छंगे 36, 7 से ये कटेगा 3 बार में, और 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 × 31 करेंगे, 11 × 31 करेंगे तो आपका गुना आ जाएगा 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें ये जीवा है यहाँ से यहाँ तक, इस जीवा से जो वृत्तखंड बन रहा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे वो होगा हमारा सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र से हम निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो हम निकाल ही चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो हमने निकाल लिया, उसका मान कितना है 231। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 231। अब आगे देखिए 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 × 21, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60। कितना हो जाएगा? साइन 60। तो अपने पास जो मान आएगा 231 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 21 करेंगे तो 441/2। साइन 60 का मान हम यहाँ से लिख लेंगे √3/2। आपका जो आंसर आएगा 231 माइनस 441, 441 √3/4। यहाँ भी आप वर्ग सेंटीमीटर लगाओगे क्योंकि हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। ये लो प्यारे बच्चों, ये आपका एक फाइनल आंसर होगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 पार्ट है, कोई ज़्यादा खास इतने है नहीं, आसान से हैं। आप यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा। ये बड़ा आसान तरीके से, बड़े दमदार तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वो भी मैं लिख लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा माने 1.73। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं। यह आपका वृत्त है, ये कोण है आपका 60 डिग्री, त्रिज्या है इसकी 15 सेमी, 15 सेमी AOB। यहाँ पर संगत लघु वृत्त खंड हो गया। चलिए ये हमारा हो गया लघु वृत्त खंड, और ये हो जाएगा दीर्घ वृत्त खंड, जिसमें ये त्रिभुज भी शामिल होगा। तो चलिए लिखते हैं, इसमें हल करते हैं। इसको दिया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को, 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये त्रिज्या R बराबर है अपने पास 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना 60 डिग्री का, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री का। हमसे कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड हमसे पूछा गया है। तो चलिए निकालते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। सूत्र है हमारे पास πr² थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये हमारे पास मान है। तो ध्यान से देखिए, पाई का मान हम रख लेते हैं कितना 3.14, क्योंकि दिया हुआ है। त्रिज्या 15 गुणा 15, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, बट्टे में 360 माइनस 1/2, 15 गुणा 15 और साइन 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं। 0 से 0 खत्म, 6 से ये कटेगा 6 बार में, इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 3 से हमारा 2 से ये खत्म हो गया 1.57 बार में। देखिए 2 एकम 2, 1 बच्चा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अपने पास जो मान आया 1.57 गुने आ गया 15 5 75 माइनस। अब उधर वाला पोर्शन हल करते। 15 गुना 15 किया तो हमारे पास आएगा 225/2, और साइन 60 का मान यहाँ से लिखेंगे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा √3/2। तो चलिए अब हम इन मान को गुणा करते हैं। तो आपके पास मान, इसको जब आप गुणा करोगे तो 117.75 आ जाएगा। इसको जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 117.75। अच्छा इसको हल करते हैं। √3 की जगह पर हमें क्या लिख देना है, ये लिख देना है 225, और गुना इसकी जगह मान आ जाएगा 1.73, और बट्टे में 2 दूनी 4 हो गया। चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मान आएगा 117.75 माइनस इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा, इसको गुना करते हैं, 225 गुना 1.73। जब आप इसको गुणा करोगे तो आपका मान आएगा 389.25/4। क्या गुणा आएगा, जब आप इसको हल करोगे
तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 389.25/4। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसका इसमें भाग देंगे तो आपका जो मान आएगा 117.75 माइनस जो मान आएगा वो आ जाएगा 97.31। कितना मान आ जाएगा? 97.31 आपका मान आ जाएगा। ये तो है, इससे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना मान आएगा। चलिए थोड़ा सा चेक और कर लेते हैं, कभी हम गलत लिख रहे हों। 4 एकम 4 नहीं, 4 9 में 36 बच्चे 2, 4 7 28 बच्चा 1, 4 3 12 आया 5, 4 एकम 4, अपने पास एक शेष बचेगा बिल्कुल 97.31। चलिए घटाइए, 5 में से 1 गया तो आपके पास 4, और यहाँ भी 7 में से 3 घटाओ 4 पॉइंट, 7 में से 7 0, यहाँ पर आया 20 पॉइंट। ये अपने जो डिजिट है ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। और देखिए इसमें अब हमसे क्या पूछा गया है वो हम यहाँ पे हल करेंगे। देखिए बच्चों, इधर देखिए क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा इसमें? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इससे हो जाएगा, यदि हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड ये वाला हिस्सा घटा दें तो ये ऊपर वाला ये पूरा जो एरिया है हमारा ये बचेगा हमारे पास। यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा दें तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और लघु वृत्तखंड का तो हम निकाल चुके हैं ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं। तो 20.44 हम इसमें से घटा देंगे, 20.44। तो चलिए करते हैं, पाई का मान 3.14, त्रिज्या अपने पास 15 × 15 माइनस 20.44। इसको जब हम गुणा करते हैं 3.14, 15 × 15 करोगे 225 और माइनस 20.44। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इधर देखिए, इधर कर लेते हैं। अच्छा, मैं 100 से काटूँ तो फिर भाग देना पड़ेगा। 5 दूनी 100 से कट जाएगा, तो 20 बार 100 से काट के देखें क्या। एक बार इधर देख लेते हैं। 3.14, 15 × 15, और पॉइंट हटाऊँ तो मैं 100 लिखूँगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये कटेगा 2 बार में 157, और फिर हम इससे इसको काट देंगे 1.5 बार में 15 तिया 4.5 से इसे हम गुणा कर लेंगे। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर गुणा करके घटा दो, कैसे भी आप दोनों प्रकार से कर सकते हो। चलिए मैं गुणा कर देता हूँ। ये आगे आपका 215 × 15 किया तो 225, 3.14 × 225। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर देखिए 3.14 × 225 मल्टीप्लाई करते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0 8 7 15 का 5 कहाँ से ले 10 और 6 16, और 6 और 2 8, 9 10,
700, इधर 0.2 अक्षर छोड़ के तो हमने भी लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास 706.50 माइनस 20.44। इसको हम घटाएंगे, इधर घटा लेते हैं। 706.50 में से 20.44 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा बच्चों, देखिए इधर अपने पास बचेगा 6, इधर 0, यहाँ पे 6 8 6 686.06। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।